दोस्तों नमस्कार। आजकल बहुत सारे दोस्तों का और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी ये शिकायत आ रही है कि हमने बाजार से प्रोडक्ट खरीदा और वो डिफेक्टिव निकला। अब कंपनी सुनवाई नहीं कर रही। हम जाते हैं शिकायत करने, कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहते हैं टोल फ्री नंबर पे बात करिए, वहां पे कंप्लेंट की जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। किसी ना किसी तरह से कंज्यूमर्स को उलझा के रखा जाता है और जो वादा किया जाता है माल बेचने के समय उनमें से कुछ भी पूरा नहीं होता। इसलिए दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आज की तारीख में बन गया है। आपने अक्सर बाजारों में ये कहते सुना होगा, कंज्यूमर इज किंग। मैनेजमेंट की क्लासेस में भी हमने पढ़ा कंज्यूमर इज किंग। लेकिन उस किंग को सता कौन रहा है? वो किंग किससे परेशान है? वो परेशान है अपने सेवकों से। यहाँ सेवक कौन है? कंपनियां या सर्विस प्रोवाइडर या प्रोडक्ट प्रोवाइडर। कुल मिला के आज स्थिति ये है कि बाजार में जब से ई कॉमर्स आया है या जब से हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के भरोसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट स्टार्टअप्स ऐसे आ गए हैं कि जो बाजार में प्रोडक्ट तो उतार देते हैं, लेकिन सर्विस कैसे दी जाएगी, वो कंपनियां टिकेंगी या नहीं टिकेंगी। आपने नया प्रोडक्ट खरीदा, 5 साल की गारंटी है, पता लगा कि कंपनी ही 1 साल बाद बंद हो गई। उस स्थिति में आप क्या करें? कुल मिला के सिचुएशन बाजार में कंज्यूमर्स के लिए काफी चिंताजनक होती जा रही है। इसीलिए मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एक सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि अगर आप कंज्यूमर हैं, आप अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, किस तरह से कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करें, किन कागजों की जरूरत पड़ेगी, कानून आपकी कहाँ मदद करेगा, कहाँ आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें सिस्टमेटिकली हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन एक वीडियो नहीं होगा, 10-15 मिनट का एक वीडियो हम बनाएंगे ताकि ये बर्डन ना बने और आप जब चाहें, जौन सा हिस्सा चाहें, वो आके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये कि बहुत सी बार लोग ये कहने के लिए परेशान हो जाते हैं कि यार हम कस्टमर हैं या कंज्यूमर हैं, इसमें फर्क क्या है? क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो क्या आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस तरह के कंफ्यूजन भी बहुत है। तो बहुत सारे जो बेसिक कंफ्यूजन है उनको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों में सर्कुलेट करें, समाज में सर्कुलेट करें, ताकि आपको आपके जो अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, आपको उसके बारे में जानकारी हो। और जब आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाएं, चाहे वो वाइट गुड्स हो, घर का सामान हो, कारें हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जो भी चीज आप खरीदे बाजार में, आपको पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं और आप कोई भी चीज खरीदने से पहले उन चीजों को जरूर जांच लें। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप कस्टमर हैं और कंज्यूमर हैं, इनमें फर्क क्या होता है। जो चीज आपके सामने इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो कस्टमर और कंज्यूमर में जनरली हम इंटरचेंजेबली इस शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कानूनी दृष्टि से ऐसा नहीं होता है। कस्टमर वो है जो अपने लिए या किसी और के लिए भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। मतलब आप उस प्रोडक्ट के एंड यूजर नहीं हैं। आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं दुकान में बेचने के लिए, आप कस्टमर हैं, आप कंज्यूमर नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिए। उस कंपनी के आप कस्टमर हैं। आप कोई मशीन बेच रहे हैं, आप खरीद के आगे कहीं इंस्टॉल कर रहे हैं, आप उस कंपनी के कस्टमर हैं। आप रिटेलर हैं, होलसेल से आप माल खरीदते हैं, रिटेल की दुकान में रखते हैं, बेचते हैं, आप कस्टमर हैं, आप कंज्यूमर नहीं हैं। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसका मतलब a person or entity that buys a product or service, a customer may or may not be the end user। अब सबसे इंपॉर्टेंट फर्क क्या है, इस शब्द को समझिए। एंड यूजर कौन है? आपने अपने लिए खरीदा या उससे व्यापार करने के लिए खरीदा, इसको समझिए। अगर आपने किसी और पर्पस के लिए खरीदा है, आप खुद कंज्यूमर नहीं है, मतलब कि एंड यूजर नहीं है, तो आपकी जो कैटेगरी होगी वो कस्टमर की कैटेगरी होगी। कंज्यूमर क्या होता है? द एंड यूजर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस रिगार्डलेस ऑफ हु मेड द परचेज। अब मैं परिवार में रहता हूं, मेरे परिवार के किसी मेंबर ने मेरे लिए कोई चीज खरीदी, वो प्रोडक्ट खराब निकला, मैं अगर शिकायत करने जाऊंगा तो आप ये नहीं कह पाएंगे
कि आपने नहीं खरीदा था, आपके परिवार में किसी और ने खरीदा था, तो आपका कोई अधिकार नहीं बनता। ऐसा नहीं है। अगर आप उस प्रोडक्ट के एंड कंज्यूमर हैं, आपका अधिकार बनता है। लेकिन आपने वो प्रोडक्ट खरीदा और किसी और ने उसका इस्तेमाल किया, तो वो कंज्यूमर बन जाएगा, आप कस्टमर बन जाएंगे, आप कंज्यूमर नहीं कहलाएंगे। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब डेफिनेशन में बाय द कंज्यूमर विच इज कस्टमर, बाय द प्रोडक्ट, एंड कंज्यूमर क्या है, यूजेस द प्रोडक्ट। तो आपके लिए जो कानून है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। इस बात को आप समझिए, क्योंकि कस्टमर के अंदर आप रिटेलर भी हो सकते हैं और उसके लिए अलग कानून है। जो व्यापारिक दृष्टि से कानून बनाए गए हैं वो लगेंगे कस्टमर पे। लेकिन अगर आप एंड यूजर हैं, चाहे आप दुकानदार हैं, आपने सेल्फ कंज्यूम किया, मान लीजिए कि आप रिटेलर हैं, आप कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, आपने फ्रिज खरीदा अपनी दुकान के लिए, आप उसके एंड यूजर हैं उस फ्रिज के, आप फ्रिज की कंपनी पे केस कर सकते हैं क्योंकि आप उसके एंड यूजर हैं। लेकिन अगर वही फ्रिज आपने बेचने के लिए खरीदा, इसमें शोरूम में रखा और किसी और को बेचा, तो आप थे कस्टमर। अब जो वो लेके गया, अगर वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तब वो कंप्लेंट करेगा। उसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा और वो खराब निकला, आप और कंपनी दोनों को जवाब देना होगा कि किस बात की कंप्लेंट थी और उसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया। कैन दे बी सेम पर्सन? यस, कस्टमर और कंज्यूमर कैन बी सेम पर्सन, ये भी कानून में कहा गया है। एग्जाम्पल, बिजनेस बाइंग ऑफिस चेयर, मैंने ऑफिस के लिए चेयर खरीदी तो मैं हुआ कस्टमर, लेकिन मेरे एम्प्लॉय ने वो चेयर इस्तेमाल करी, वो हो गया कंज्यूमर। तो यहां पे जो कंज्यूमर है वो मेरा एम्प्लॉय है, एज ए कंपनी मैं कस्टमर हूं। तो मुझे लगता है कि ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी था ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो कानून है वो किस लिए बनाए गए हैं, किस चीज को ध्यान में रखकर ये कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में भी हमें चिंतन करना चाहिए, ताकि जब हम बाजार जाएं, कस्टमर से कोई बात करें या कोई रिटेलर से बात करें, कंपनी से बात करें, तो आपको ये पता रहे कि किन बातों पे ध्यान देना जरूरी है। तो की एस्पेक्ट्स, किस लिए कानून बनाया गया, इसको समझना जरूरी है। Consumer protection laws are designed to safeguard buyers from unfair, deceptive और fraudulent business practices. Unfair, आपको कहा गया कि साहब रेट तो है 100 रुपए, लेकिन आपसे चार्ज किए गए 200 रुपए, आपसे लिए गए 200 रुपए, बिल दिया गया 100 रुपए का या नहीं दिया गया, ये सब अनफेयर है। डिसेप्टिव, आपको दिखाया कुछ और दिया कुछ। बहुत सी बार ई कॉमर्स कंपनी में होता है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, आपने किया, ब्लैक बैग आ गया आपके पास ब्राउन बैग। अब ये गलत है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस हैं, इसके खिलाफ है। एंड फ्रॉडुलेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस, मतलब आपने ऑर्डर किया किसी पर्टिकुलर ब्रांड का और उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको दे दिया, या उसकी जगह आपको कुछ और भेज दिया, या आपको कहा गया हम एक्स मॉडल दे रहे हैं और आपको वाई मॉडल दे दिया गया। ये सब चीजें फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में आती हैं। These laws vary by country, but generally focus on ensuring fair trade, competition and accurate information in marketplace. Fair trade मतलब जो कहा गया, जो बताया गया वही व्यापार हो। आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर हम कुछ भी प्लेस कर दें, जब आपको डिलीवरी मिलेगी प्रोडक्ट साइज एंड कलर में चेंज, जैसा ई कॉमर्स कंपनियां लिखती हैं, ये लीगली गलत है। आप उनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, आप अपना हर्जाना मांग सकते हैं। कंपटीशन, आप फेयर कंपटीशन की बात कर रहे हैं, आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं चाहते। जो भी कॉम्पिटिटर कहेगा आपको उससे लेना देना नहीं है। जो चीज आपसे कही गई है, जो आप डील कर रहे हैं, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, आपको जो बताएगा, प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है 100 ग्राम, तो अंदर 100 ग्राम निकलना चाहिए। अगर एमआरपी लिखा है तो उससे ज्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है कि ये इसमें 10 चीजें डाली गई और नहीं डाली गई है, तो ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि प्योर 100% जूस, तो वो जूस 100% जूस होना चाहिए, वो ब्रांड नहीं कहलाया जा सकता। आप उसके लिए ये नहीं कह सकते कि हमने इसमें चीनी मिला दी है। ये सब चीजें फ्रॉडुलेंट हैं, जो बाजार में बहुत कॉमन रूप से हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ क्या करता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट सेफ्टी रिक्वायर्स बिजनेसेस टू सेल गुड्स दैट मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड डू नॉट पोज हार्म टू कंज्यूमर्स। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड में आपने देखा होगा BIS मैंडेटरी है,
इसी तरह से बहुत बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको सेफ्टी स्टैंडर्ड, आजकल कारों में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। आजकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपने स्टार रेटिंग देखी होगी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे। ये सब चीजें हैं कंज्यूमर सेफ्टी, एनवायरनमेंट सेफ्टी और बाकी जो सोसाइटी सेफ्टी है उन सबको ध्यान में रखते हुए। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड सिर्फ आपका ही नहीं, आज की तारीख में एनवायरमेंटल सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड है वो है ट्रुथ इन एडवर्टाइजिंग। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि आप ये हमारा प्रोडक्ट पीजिए, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, बच्चे का दिमाग चलने लगेगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आप क्रीम लगाइए आपकी स्किन गोरी हो जाएगी। ये सब फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, इनमें सच्चाई नहीं है। अगर आप कंपनियों से कहते हैं ठीक है आपने जो क्लेम किया जरा इसका साइंटिफिक डेटा दिखाइए, रिसर्च शेयर करिए, तो उनको करना पड़ेगा। आप धोखाधड़ी से सामान नहीं बेच सकते। प्रोहिबिट फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा टीवी पे, बहुत सारे दुकानों के बाहर होर्डिंग्स, पोस्टर्स, इवन सोशल मीडिया पे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, कैंसर ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ये सब फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं अगर ये साइंटिफिक एविडेंस के बगैर है तो। आपका पूरा अधिकार है साइंटिफिक जानकारी लेने का। यहां तक कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो रही है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसकी फोटो खींचें, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है हम उसकी चर्चा आगे भी करेंगे अगले वीडियोस में कि कैसे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये बातें भी जानना जरूरी है। फेयर प्राइसिंग एंड कंपटीशन प्रिवेंट्स फेयर प्राइस गॉगिंग, मोनोपोलीज एंड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट हार्म कंज्यूमर्स। आपने देखा होगा अक्सर एयरलाइंस रेट बढ़ा देती है, त्योहारों के समय रेट बढ़ा दिए, कहीं पे सड़क जाम हुआ, दिल्ली से चंडीगढ़ का किराया 1 लाख रुपए कर दिया था, क्यों? किसान आंदोलन चल रहा था। कहने का मतलब ये है, क्या कंज्यूमर की मजबूरियों का फायदा उठा के आप रेट नहीं बढ़ा सकते। आज टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ मिलकर सबने टैरिफ बढ़ा दिए, ये जिसको कहा जाता है कार्टेलाइजेशन है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अचानक सबके रेट कैसे बढ़ गए, सबकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कैसे बढ़ गई, एक ही लेवल में कैसे बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कार्टेलाइजेशन भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आते हैं। कंज्यूमर भी उसकी सहायता ले सकता है, दूसरी तरफ कंपटीशन कमीशन एक अलग है, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, उस कानून को भी समझना जरूरी है। अगर आप बिजनेस में है तो वो भी मैं अलग से चर्चा करूंगा, इंटरेस्टिंग कानून है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एक्ट की, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर अपने हक के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंज्यूमर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेट्स हाउ बिजनेस कलेक्ट, स्टोर एंड यूजेस कंज्यूमर डेटा। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आप देते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड नंबर है, बाकी नंबर है, इसका मिसयूज कोई नहीं कर सकता। अगर कोई भी कंपनी, आप जाके किसी के यहाँ पे अपना फोन नंबर छोड़ के आते हैं दुकान पे, और फिर वहां से आपको दुनिया भर के कॉल आने लगते हैं, मैसेजेस आने लगते हैं, आपके नंबर पे अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं, ये सब गलत है, क्योंकि आपसे कंसेंट नहीं लिया गया है। इसीलिए जब भी आप किसी दुकान को नंबर दें, बहुत सारे लोग तो जानबूझ के गलत नंबर दे देते हैं ताकि दुकान वाले तंग ना करें। लेकिन उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदे हैं कि आपको कोई तंग नहीं करेगा, नुकसान ये है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अगर आपका चेक करना हो तो फिर वो नहीं मिलेगा, तो वो भी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सही जानकारी दें, लेकिन उन बिजनेस स्टैब्लिशमेंट्स की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन को मिसयूज ना किया जाए, वो गैर कानूनी। इसके अलावा राइट टू रिफंड और रिटर्न ग्रांटेड कंज्यूमर्स द राइट टू रिटर्न डिफेक्टिव और मिसरिप्रेजेंटेड प्रोडक्ट एंड रिसीव रिफंड्स। बहुत बार आपने देखा होगा बिल के नीचे लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ये फ्रॉड है, ये गैर कानूनी है, कोई भी दुकानदार ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ये धोखाधड़ी माना जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा, क्योंकि आपने पहले तो गलत माल बेचा, अब कंज्यूमर वापस करने आता है तो कहते हैं हम लेंगे नहीं, तो ये तो धोखा हुआ ना। इसीलिए कानून में यह कहा गया है कि कोई भी दुकानदार या कंपनी ये नहीं कह सकती कि डिफेक्टिव माल या खराब माल हम वापस नहीं लेंगे। आपने लिया और बाद में आपको पसंद नहीं आया, आपने रिटर्न करने की कोशिश करी, वो अलग बात है। लेकिन अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, या आपने कहा कि इसके अंदर पर्टिकुलर फीचर है, आप लेके गए घर में उसको इस्तेमाल किया, पता लगा वो फीचर है ही नहीं,
तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए बहुत बार जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे माइक्रोवेव है, फ्रिज है, एसी है, जो भी चीज़ें हैं, आप उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ध्यान से देखिए। उसके जो कैटलॉग आता है या उसके साथ जो मैनुअल आती है, उसको जब भी इंस्टॉलेशन होता है ढंग से समझिए। और जिस पर्पज़ के लिए आपने प्रोडक्ट लिया था, वो पैरामीटर ज़रूर चेक कर लीजिए कि जिस लिए आपने प्रोडक्ट लिया था, क्या वो फीचर्स इसमें है या नहीं है। नहीं तो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, सीज़न जब आएगा तब आप उसको चलाएँगे, पता लगेगा कि इसमें तो फीचर ही नहीं है जो मैंने खरीदा था। तो बेहतर है कि सोच समझ के खरीदारी करें। इसके अलावा क्रेडिट एंड लेंडिंग प्रोटेक्शन एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन क्रेडिट कार्ड एंड लोन एग्रीमेंट प्रिवेंटिंग प्रीडेटरी लेंडिंग। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड या लोन से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से देखें। ऐसा नहीं कि आपने क्रेडिट कार्ड से प्रोडक्ट खरीदा, उसके 5 इंस्टॉलमेंट जाने थे, उन्होंने 6 काट लिए, 7 काट लिए, अब रिफंड नहीं हो रहा। या आपको कहा गया था कि ये तो इंटरेस्ट फ्री लोन है और आपके बाद में इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया। आपसे ये कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो आपसे नहीं मिला। इस तरह के फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस भी बाजार में होती हैं। तो ये सब रोकने के लिए दोस्तों, भारत का जो कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उस सब में इस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो सब हमने समझ लिया। अब आगे क्या? हम आपसे फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंदर कि आपके कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। कंज्यूमर ने तो आपको, कानून ने तो आपके लिए बता दिया कि किन किस बातों को ध्यान में रख के कानून बनाया, लेकिन एज ए कंज्यूमर आपके अधिकार क्या हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये प्लेलिस्ट पूरी अलग अलग चीज़ों को आपको पूरा एक्सप्लेन करेगी, ताकि आप एक जागरूक नागरिक बने, आप एक सजग, और जिसको कहते हैं ना कि जागो ग्राहक जागो, अपने आप को अलर्ट रखें। और अगर आप स्टूडेंट हैं लॉ के या प्रैक्टिशनर हैं, तब भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने में ये पूरी सीरीज मदद करेगी। तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको मुद्दा समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ काम आती है, ताकि जब आप कानूनी दावपेच में जाएं तो सुविधा हो जाए। उम्मीद है दोस्तों, हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को शेयर करें, अपने साथियों में शेयर करें, लोगों में शेयर करें, ताकि आप और समाज धोखाधड़ी से बच सके। फिर मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें आप और भी चीजें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल वंदे मातरम।